हमारे साथ अब जुड़ गए हैं डॉक्टर नरेश त्रेहान। जी हाँ, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको हम फिर से बता देते हैं। वो ये डॉक्टर हैं जो आपको बारीक से बारीक चीजें बताएंगे और इनकी जानकारी आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल यही है आपसे, हार्ट को लेकर लोग बहुत चिंतित हैं और जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे नौजवानों में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक देखा जा रहा है पिछले कुछ वर्षों में, तो इसका बड़ा कारण सर आप क्या देख रहे हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं? तो एक बात तो जो सामने आई है कि एक जो सब चीजें मिला के, जैसे हिंदुस्तान में युवा जो है उनका स्मोकिंग बहुत ज्यादा है। दूसरा कि उनकी जिन लोगों की फैमिली में हार्ट की बीमारी की हिस्ट्री है, जैसे उनको भी ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं अपने जीन्स को पहचानिए। अगर जो आपकी फैमिली में माता पिता या कोई ग्रैंडफादर वगैरह को हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो बच्चों को डबल रिस्क होगा हार्ट डिजीज होने का। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने बोला कि स्मोकिंग और स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है सब हमारी लाइफ में, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत बढ़ गई है कि मतलब हम व्यायाम करते ही नहीं है। तो इसीलिए ये सब चीजों को मिला के हमने देखा है कि कोविड से पहले भी हृदय रोग बढ़ता जा रहा था, और खास करके छोटी उम्र में। पर अब जब से कोविड आया है, कोविड की वजह से ये हमें पता लगा कि ये वायरस जो है ना ही कि सिर्फ लंग्स को इफेक्ट करता है, ये हार्ट मसल को, किडनी, लिवर, हर एक ऑर्गन को इफेक्ट करता है। तो उससे क्या होता है कि जिनके हार्ट के अंदर ये इफेक्ट पड़ता है और ये सोजिश आती है, उनके लिए ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है कि अगर जो वो बिना रिकवर किए एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा जी। क्योंकि जैसे ही अपना हार्ट रेट आप बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो इरेगुलर हो जाएगा, और ये लाइफ में ये खतरा के सडन डेथ का खतरा बढ़ जाएगा जी। तो इसीलिए हम आज के दिन कहते हैं कि अगर जो आपकी फैमिली में हृदय रोग है तो उनके लिए एक 25 साल की उम्र तक पूरा चेकअप हो जाना चाहिए देखने के लिए कि उनके रिस्क फैक्टर्स है कि नहीं। अगर जो है तो उनको शुरुआत से ही कंट्रोल किया जाए तो ये संभव है कि हम बहुत सारे नौजवानों की लाइफ बचा सकेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, ये भी सवाल उठता है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं, या मैं कहूँ कि बीते सालों में काफ़ी ऐसे लोग सामने आए जिनकी हिस्ट्री कुछ नहीं रही है जेनेटिकली, और वो फिट रहे हैं। उन्होंने ना स्मोकिंग की, ना ही किसी तरीके का ऐसा खाना खाया है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, लेकिन बावजूद इसके हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो, ऐसा है कि एक तो आपको समझना चाहिए कि पैदाइशी कई चीजें होती हैं हार्ट के, हृदय रोग की, जिसका पता नहीं लगता लोगों को जब तक उनका चेकअप ना हो। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि 25 साल की उम्र तक हर एक शख्स को अपना एक बार चेकअप करा लेना चाहिए, जिसमें पता लग जाए कि क्या क्या चीजें हैं जिससे सडन डेथ होती है। सबसे बड़ी चीज है कि हार्ट मसल कईयों की पैदाइशी मोटा होता है, जिसकी वजह से जब हार्ट पंप करता है तो पूरा ब्लड बाहर निकल नहीं सकता। अगर जो ऐसा होता है तो अगर जो हमें पता लग जाए तो उसको दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। पर अगर जो पता ही ना लगे तो आप देखेंगे कि सडन डेथ होगी, और अगर जो फैमिली में एक जने को होगी तो ये भी संभव है कि और लोगों को भी, और बच्चों को भी होगी। तो इसीलिए अपनी फैमिली हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में सर मैं समझना चाहूंगी कि कैसे समझे, क्या कोई लक्षण जिससे कि आपको समझ सकते हैं आप और हम कि हाँ मुझे हार्ट की समस्या हो सकती है, और अगर समझ गए तो क्या टेस्ट कराएं? हाँ, तो लक्षण जैसे दो सबसे कॉमन जो लक्षण है वो ये है कि आप चलते हैं तेज तो आपके छाती में प्रेशर या दर्द होता है। दूसरा कि आप तेज चलते हैं तो आपका सांस फूलता है। ये दो लक्षण अगर जो आपको कभी भी हो
तो अपना चेकअप जरूर करा लेना चाहिए। और चेकअप में क्या करते हैं हम, उसमें कार्डियोग्राम करते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं और एको करते हैं, जिससे हार्ट की पूरी कंडीशन पता लग जाती है। ये भी पता लग जाता है कि कोई छुपी हुई चीज है, जैसे कोई किसी की ब्लॉकेजेस शुरू हो रही हैं, तो वो भी पता लग जाएगा कि ये शुरुआत हो गई है, तो इसको कैसे रिवर्स किया जाए। दूसरी चीज ये है कि हम ब्लड टेस्ट करते हैं उसके साथ साथ, जिसके अंदर हम देख लेते हैं कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल है, मतलब ब्लड में कितनी चर्बी है और किस तरीके की चर्बी है, उसको भी देख लेते हैं। तो इसलिए ये हम पहले ही लोगों को ये सतर्क कर सकते हैं कि आपके अंदर ये मेटाबॉलिक और ये फिजिकल प्रॉब्लम है। अब अगर जो आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हो तो ये कर सके। तो इसीलिए ये एक फॉर्मूला जो पब्लिक को पता होना चाहिए वो 3 है। एक, अपनी फैमिली से अपने जीन्स को पहचानिए। दूसरा, अपना चेकअप 25 साल की उम्र तक करा लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि कोई आपको रिस्क फैक्टर है कि नहीं, और अगर जो है तो उनको रिवर्स किया जा सकता है। आपका कहना जरूर है कि वो लोग घबरा जाते हैं जिनकी फैमिली में कोई डिजीज नहीं थी, जिन्होंने कभी ऐसा खान पान नहीं खाया जिससे रिस्क बढ़े, तो वो उनको फिर भी हो सकता है, क्योंकि उनकी पैदाइशी जो इस अनस्टेबिलिटी है उससे उनका प्रॉब्लम आ सकता है। एक सवाल और भी सर, कि हम देख रहे हैं कि जिम में हार्ट अटैक काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, डांस करते वक्त भी। क्या ओवर एक्सरसाइज भी हार्ट पर असर डालता है? तो जिन लोगों को पहले से, जैसे मैंने बोला, पैदाइशी हार्ट मसल में प्रॉब्लम है कि वो मोटा हो गया है और वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो उससे भी हो सकता है। दूसरा, जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम है, उसके अंदर जिनको हार्ट में सोजिश आई है, हम उनको पहले ही एडवाइस करते हैं कि अगर जो आपने विगरस एक्टिविटी करनी है, जैसे डांस करना है, साइकिल चलानी है, दौड़ लगानी है, जिमिंग करनी है, तो उसके लिए आपको अपना चेकअप करा लेना चाहिए। क्योंकि हम एको के माध्यम से, एमआरआई के माध्यम से बता सकते हैं कि हार्ट के अंदर सोजिश है कि नहीं। अगर जो है तो उसका इलाज करके फिर आप अपनी एक्सरसाइज करें जी, ये बहुत जरूरी है। सर, पोस्ट कोविड तो आपने जो जानकारी दी वो बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन लोगों के अंदर कुछ भ्रांतियां भी आ रही हैं कि कहीं इसकी वजह से तो नहीं हार्ट अटैक बढ़ रहा है, कहीं इंजेक्शन लेने से तो हार्ट अटैक नहीं बढ़ रहा है। इसको लेकर कुछ स्पष्टता देंगे? हाँ, तो हमने वेदांता में स्टडी करी थी, क्योंकि हम मेन सेंटर थे कोविड के टाइम में। तो उस स्टडी में निकला कि 20% लोग जिनको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा कोविड की वजह से, उनके हार्ट के मसल में सोजिश थी। और वो सोजिश जो है, उसकी वजह से जो हार्ट मसल के फाइबर्स होते हैं वो सूज जाते हैं और इलेक्ट्रिकल सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। तो इसलिए आप देखोगे किसी को माइल्ड भी, कईयों को, लोगों को जिनको माइल्ड भी कोविड हुआ है, उनका हार्ट रेट बढ़ जाता है इमीडिएटली। तो उनके दवाइयों से ही ठीक होता है। तो इसीलिए अगर जो आप एक शख्स हैं जिसने एक्सरसाइज करनी है या कोई फिजिकल एक्सरसाइज या एक्सेसिव करनी है, तो आपको कोविड के बाद अपना चेकअप करा के ही एक्सरसाइज लेनी चाहिए, ऐसे नहीं करनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे दर्शकों को इतना महत्वपूर्ण जानकारी दी है, और मुझे लगता है कि ये जानकारी कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा देगी और वो अपने आम जीवन में इसका इस्तेमाल भी करेंगे और समय रहते चेकअप भी कराएंगे और बाकी चीज़ों को भी फॉलो करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।